हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कैसी पड़ रही है ठंड। आज लगभग सभी जगह का मौसम खुला हुआ था और ठंड जो है अब तो पड़ेगी ही, क्योंकि बारिश के बाद जो ठंड पड़ती है वो बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है। तो बस वही हाल हमारे यहाँ, और गांव देहातों में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पड़ती है एकदम खुली वाली ठंड। क्योंकि चारों तरफ रहते हैं खेत खलिहान और आसपास पेड़ पौधे और जंगल की वजह से ठंड काफ़ी तेज पड़ती है यहाँ पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निधि ने गैस बाहर क्यों रख ली है। तो दरअसल हमारे यहाँ जो गैस काउंटर है बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं गई हुई थी अपने मायके। तो हस्बैंड जी ने का दिमाग चला तो उसमें लगा दी उन्होंने सीमेंट। अब पता नहीं सीमेंट कब तक चलेगी। उसमें रेत मिक्स नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। तो चलिए यहाँ पर बारामदा साफ़ कर लेते। और देखिए, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा वाली बारिश नहीं हुई है कि महीना 15 दिन की बारिश हुई हो। और बारामदा जो है हमारा एकदम बारामदे में आ चुकी है सीलन। और इसके पहले भी ब्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ पर सीलन आ चुकी है। अब जैसे ही धूप निकलेगी तो ये सीलन होगी ख़त्म। तो चलिए सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं गैस, क्योंकि गैस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और शाम को इसमें खाना बना था और ये ख़राब भी थी। तो गैस पहुँच लेंगे। और मेरा है फास्ट, तो अभी चाय वगैरह पियेंगे। तो जूठी गैस हो, जूठा चूल्हा हो, वो तो वैसे भी यूज नहीं किया जाता है। तो इसको साफ़ सुथरा कर लेते हैं, इसके बाद नहाएंगे। और ठंड तो अपने ज़ोर पर है। ठंड कह रही है हम हैं तो कोई है नहीं, पर नहाना भी ज़रूरी था। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग ये 6:30 पौने 7 का टाइम था। गाय वगैरह मैंने लगा ली थी। और सच कहूँ तो सुबह की जो साफ़ सफाई होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप कितनी भी साफ़ सफाई रात को कर लें, सुबह तो आपको सफाई करना ही पड़ेगी। और अभी जब मैं गैस साफ़ कर रही थी तो मैंने ठंडा पानी लिया था और यहाँ पर मैंने एमल्शन रॉड लगा दी, क्योंकि बाहर के जो चूल्हे हैं ना वो अभी नहीं जल रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये सीमेंट बस लगाई गई है और इस पर रेत मिक्स नहीं की गई है। और हो सकता है ये जल्दी छूट भी जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये फ्रिज वगैरह साफ़ कर देते हैं, क्योंकि एक दिन पहले मैंने यहाँ की पुताई वगैरह की थी रसोई की ना, तो पूरा चूना जो है फ्रिज पर ही लग गया है। तो ये सारा साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन का जो स्टैंड था ना, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसको भी पोंछ लेते हैं। उसके बाद बर्तन जमाएंगे। और बर्तन तो इतने ज़्यादा निकले हैं रसोई में, इतने ज़्यादा है ना कि आज मैं सोच रही थी कि सारे बर्तन जितनी ज़रूरत है उतने ही रखूँ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन निकले हुए हैं और जितने बर्तन निकलते हैं उतने जूठे भी होते हैं। तो आज काफ़ी कुछ बर्तन मुझे साफ़ करवा के रख देना है। तो चलिए फ़िलहाल तो सुबह वाला काम करते हैं। बर्तन रखना तो बाद का काम है, वो बाद में करेंगे। तो फटाफट से इसकी कर लेते हैं सफाई और इसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे। और बर्तन का स्टैंड भी काफ़ी गंदा हो जाता है और धूल तो होती ही है भाई, धूल हर घर में होती है। चाहे आप कितना भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, धूल हो ही जाती है। और देखिए इस समय जो रसोई की दीवार है एकदम चमक रही हैं, शाइनिंग दे रही हैं। बट अभी मैं चूल्हा अंदर ही जला रही हूँ, क्योंकि बाहर ना बताया ही बारिश हो रही है। और ये देखिए, अंदर की सफाई करने के बाद मैं आई थी बाहर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भाई साहब यानी जेठ जी यहाँ पर पानी निकाल रहे थे आंगन का। थोड़ा सा वहाँ भर जाता। चारों तरफ का माहौल, मौसम देखिए, इस तरह का मौसम था। और आंगन की हालत तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और घर हमारा देखने में बाकी टाइम में बहुत अच्छा है, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर वगैरह हैं वो देखते ही हैं, बहुत बढ़िया है। बट बारिश अगर हो गई तो इस घर की हालत ख़राब हो जाती है। और देखिए, मैंने आप लोग को बाहर का दिखाने के बाद मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद आ गई हूँ चाय पीने के लिए मैं। तो यहाँ पर मैं छान रही थी चाय और हम और यशी पीते हैं ब्लैक टी। और सक्षम भैया जो कि यहीं अभी सोते हैं, यहीं रहते हैं मेरे पास में, तो ये भैया काली चाय नहीं पीते, इनको दूध वाली चाय चाहिए। तो इसके लिए मैं बना रही थी दूध वाली चाय और मैं नहा धोकर आ गई थी चाय पीने के लिए। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और सक्षम चला गया है घर, यानी अपने घर। और अब वो जाएगा स्कूल। और यहाँ मैं आ गई थी बिस्तर समेटने के लिए, क्योंकि इन लोग यहाँ सोते हैं। तो इसमें सोती ही यसी और बगल में जो ट्रंक है उसमें सोता है सक्षम। तो सब ऐसा ही इन लोगों ने फेंक दिया है। और लेट उठते हैं सो सो के और उसके बाद ऐसे ही फैला के भाग जाते हैं, क्योंकि इनको स्कूल जाने की जल्दी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर ये सारे कपड़े उठा देते हैं। वैसे तो सक्षम कम थे, मेरे ही ज़्यादा फैले हुए थे यहाँ पर, क्योंकि मैं आई थी मायके से। तो ये कपड़े ऐसे ही रखे थे। तो बैग वगैरह भी उठा कर रख देते हैं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा सामान फैल जाता है कि हालत एकदम ख़राब हो जाती है।
और जाते समय तो पैकिंग करना बड़ा अच्छा लगता, पर आके ये सारा सामान समेटने में ना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। बस जो सामान रखना है वो रख देंगे और जो ऐसा ही फैला हुआ है इनको भी व्यवस्थित जमा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 2 स्वेटर एक्स्ट्रा में है और ये जो स्वेटर है इसको तो मैं वहाँ पहन रही थी तो इसको धुलना पड़ेगा। और अब ये बैग भी खाली करके इसको रख दे ऊपर, वरना इसमें भी धूल ही धूल हो जाएगी। और भगवान ने चाहा तो अब बहुत जल्दी इस धूल धंकार से छुटकारा मिल जाएगा। और हमारे घर में तो ऐसा है कि कहीं भी पटाव नहीं, कहीं भी टाड़ नहीं है, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पूरी धूल मिट्टी जो है सारी चीज़ों में हो जाती है और आप लोग देखते हैं कितने व्यवस्थित रखने के बाद भी धूल हो ही जाती है। तो बस ये बैग को मैं कुछ इस तरह से रखूँगी, क्योंकि मेरे पास ना इससे बड़ी वाली प्लास्टिक सीट नहीं थी कि मैं इसको भर के बैग को रख सकूं। और मेरे जितने भी ट्रंक है ना सारे बिस्तर वगैरह से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से ना बैग रखने की भी जगह नहीं है। और वैसे मेरे इस वाले कमरे में दीवान रखा है, पर इस दीवान के जो अगल बगल के जो पाए होते हैं ना वहाँ पर छोटे छोटे से सुराख है, जिसकी वजह से चूहे घुस जाते हैं इसमें। तो डर रहता है कि कहीं चूहे काट ना दें। तो इस वजह से मैं इस ट्रंक में दीवान में कोई भी बिस्तर वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि चूहा जो है इसमें घुस ही जाते हैं। 1-2 बार हम लोगों ने रखे थे तो वो कंबल वगैरह चूहों ने कट कर दिया था, और वो शायद कंबल अभी भी रखे हुए हैं, वो मैंने अलग नहीं किए हैं। और इतनी बुरी तरह से कट करे हैं ना कि ना तो किसी को दे सकते हो ना ही कुछ यूज़ में ला सकते। और फ्रेंड्स, गेहूँ भी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि हमारा जो आटा है वो ख़त्म हो चुका है। और गेहूँ वगैरह सारी चीज़ें जो है मैं साल में इकट्ठा स्टोरेज करके रख लेती हूँ, धोकर बीन कर साफ़ करके रख लेती हूँ सुखा कर, कि मुझे 12 महीने गेहूँ का कहना चाहिए ना धोना पड़ता है, ना बीनना पड़ता है, ना सुखाना पड़ता है। साल में एक ही बार परेशान होते हैं 8-10 दिन, पर साल भर के लिए हम फ्री हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब मिल रही हूँ मैं सीधे आपसे शाम के टाइम पर। और आपसे बताया ही था मैंने सुबह कि मेरा व्रत था, तो मेरा व्रत था गणेश चौथ का, और ये उसी दिन का वीडियो है। ये वीडियो लेट अपलोड हो रहा, होना तो सैटरडे के दिन था, बट सैटरडे को मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं हो गई थी लेट। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप साबूदाना के बड़े बनाना बताइए। तो साबूदाना के बड़े की रेसिपी मैं शायद 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ। और देखिए, ये अभी जो मैंने साबूदाना मिक्स करके रखा ना, इसमें सिर्फ साबूदाना और आलू बस मैंने मिक्स किया है, और दोनों चीज़ें थोड़ी मतलब एक बराबर मात्रा में थी। और 2 चम्मच इसमें मैंने सिंघाड़े का आटा डाला। इसके पहले जो मैंने ये डो तैयार करके रखा साबूदाना वाला, और दोबारा मैं जो तैयार कर रही हूँ तो ये उनके लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस दीदी साबूदाना के बड़े बनाना बताइए। तो ये देखिए, ये साबूदाना मैंने ले लिया है, और जितना मैंने साबूदाना लिया है लगभग उतने ही मैंने आलू लिया है। इसमें डाल देंगे हम खड़ा जीरा, धनिया पत्ती, सेंधा नमक, कुटी हुई मूंगफली और ढेर सारी हरी मिर्च। हरी मिर्च ढेर सारी नहीं, धनिया पत्ती ढेर सारी। हरी मिर्च तो आप अपने अकॉर्डिंग ही डालिए, वरना आप मिर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जितना आप खाते उतना डालिए। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है साबूदाना के बड़े के लिए साबूदाना। और इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग इसमें भी सिंघाड़े का आटा डाल दिया, और डाल देंगे धनिया पत्ती। और थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने बचा ली है, क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी भी बनाऊंगी मैं, क्योंकि ना ज़्यादा ऑयल खाने का मन नहीं होता है। तो आज जो मैं विशेष बना रही हूँ वो बना रही हूँ साबूदाना के मीठे वाले बड़ा। तो आप लोगों ने खाए हैं या नहीं खाए हैं ज़रूर बताइएगा। और जो ये साबूदाना मैंने पहले गूँथ के रखा है ना, आप अगर चाहें तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको जो आप फास्ट में खाते हैं चाहे तो काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा, बट मैंने वो चीज़ यूज नहीं की है। तो चलिए, ये साबूदाने के बड़े का भी बन गया है, नमक वाले और मीठे वाले। और ये साबूदाना थोड़ा सा कड़ा लग रहा था तो इसमें पानी सींच के रख देते हैं, जब तक कि हम बाकी चीज़ें बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा। और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया है कि मुझे मीठे वाले बड़े बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ पतीली में, पानी डाल दिया है मैंने, और इसमें डाल देंगे शक्कर, और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला है। और ये वही साबूदाना है जो मैंने 15 से 20 मिनट पहले इसको मैश करके रखा था। तो इसमें केवल आलू और साबूदाना ही है, और मैंने इसमें काली मिर्च का उपयोग नहीं किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, कुटी हुई मूंगफली का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैंने कोई भी चीज़ उपयोग नहीं की है। और देखिए, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। और अब बना लेते हैं इसके बड़े, सिंपल बड़े, विदाउट नमक के ही बनाना है, और फटाफट से सेकेंगे। और जब साबूदाना
थोड़े ठंडे हो जाएंगे और चाशनी इतनी ठंडी हो जाए कि हम उसमें आसानी से उंगली डाल सके। एकदम गुनगुनी चाशनी होना चाहिए। और साबूदाना के जो बड़े ये विदाउट नमक के बन रहे हैं, ये भी गुनगुने ही होना चाहिए। अगर आप गरम गरम डाल देंगे तो ये जाकर चाशनी में फट जाते हैं। तो फट जाएंगे तो आप लोग कहेंगे पता नहीं कैसा बताया था। तो चलिए, यहाँ पर मैं साबूदाना के बड़े बना रही थी। और एक चीज़ इसमें मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि कढ़ाई मेरी धीमी थी, और मैं धीमी आंच पर मैंने जब ये बड़े डाले ना, तो ये थोड़ा सा सिक तो गए थे, काफ़ी अच्छे सिके थे, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि और सिकना था, ये एकदम गोल्डन होना था। पर ये उतने गोल्डन नहीं हो पाए थे जितने थे। और काफ़ी लोग जिस तरह से मैंने सीखे थे उतना ही पसंद करते, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन पसंद करते। तो चलिए, गिनती के यहाँ पर 5 या 6 बड़े बने हुए थे। इतने ही मुझे बनाना है। बिल्कुल देखिए, 6 ही बने हैं। 2 4 6 3 लोग हैं तो 6 ही बने। बट ना तो यशी खाने वाली, ना यशी के पापा, इन लोग को तो मीठी चीज़ से बहुत ज़्यादा परहेज है। और सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं क्यों अब मीठी चीज़ें उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। मन नहीं हो रहा है मीठा खाने का। और यहाँ मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और चलिए, अब बना लेते हैं यहाँ पर नमक वाले बड़े। तो वो भी बना के रख लेती हूँ, और साबूदाना की खिचड़ी। तो और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत 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 आभारी हूँ। तो चलिए, फटाफट से, अब मेरी जो कढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी थी। और अब मैं बना रही थी यहाँ पर नमक वाले बड़े। और नमक वाले बड़े भी बहुत बढ़िया बने थे, एकदम फूले फूले से आए थे। और सच कहूँ तो साबूदाना के बड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं, एकदम फूले, अंदर से एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, कड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबूदाना के जो बड़े होते हैं वो कड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जिनने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें साबूदाना के बड़े बना के बताइए, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। और जो मीठे बड़े खाना चाहते हैं उनके लिए भी रेसिपी मैंने शेयर कर दी। तो चलिए, ये देखिए, यहाँ पर ये एकदम ठंडे हो चुके हो। देखिए, मैं आराम से चाशनी में उंगली डाल पा रही थी। बहुत इतने ही गर्म हमें चाहिए, उतने ही गर्म हमारे बड़े थे। तो ये मुश्किल से इनको गलने में 5 मिनट लगा था। बहुत जल्दी ही चाशनी ने इनको अंदर सोख लिया था। और ये बैठे हैं मनु भैया, अपना मुंह छुपा रहे हैं। ये भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, और ये आए थे शादी का कार्ड देने के लिए, और सीधे आ चुके हैं रसोई के अंदर। तो हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी भी क्लिप बना ली है। और पूजा पाठ करके मैंने शाम की जो पूजा होती है, गणेश जी का भोग वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद बैठ गई थी मैं यहाँ फलाहार करने के लिए, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लगी थी। और लगभग टाइम हो गया था 8:30 का। और गणेश चतुर्थी में तो जब तक भगवान का भोग नहीं लगता गणेश जी का, तब तक हमें फलाहार नहीं करना चाहिए। तो भाई, मैंने इतना सारा नहीं खाया था। ये थाली आप लोग को दिखाने के लिए सजाई है। मैंने ले लिया छाछ, सेंधा नमक, और ये है सीरा बड़ा, साबूदाना का सीरा बड़ा। तो आइए, आप लोग भी हमारे साथ खाइए। और प्लीज़ फ्रेंड, इग्नोर करिएगा, रसोई इस समय बहुत ज़्यादा फैली है। क्योंकि ना मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा पहले खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ की सफाई करेंगे। और देखिए, यहाँ पर जब तक पानी भी गिरने लगा था पीछे, और मेरे पीछे जो है पानी काफ़ी ज़्यादा चूने लगा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।